Hello dear students, welcome back to the Hindi class of 8th grade. Dear students, today we will study about Vachan. So, this is your lesson number 10, Vachan. Vachan होता क्या है? आज हम करेंगे डेफिनेशन। देखो, शब्द के जिस रूप से एक अथवा अनेक का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो वचन क्या है? जिससे हमें पता चले कि जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक है या एक से अधिक, तो वो क्या हो जाते हैं? वचन। एग्जाम्पल देखो, चिड़िया उड़ रही है। तो इसको रीड करने से क्या पता चल रहा है कि चिड़िया एक है। ठीक है। चूहा दौड़ता है, मीन्स यहाँ पर एक चूहे की बात हो रही है कि चूहा दौड़ता है। टोपी पहनो, ठीक है, टोपी पहनो मतलब कितनी टोपी हैं? एक। बालिका नाच रही है, तो यहाँ पर भी बालिका है, वो एक है। इसके अपोजिट में इधर दिए हुए हैं, देखो, चिड़िया का चिड़िया, चिड़िया उड़ रही हैं, मीन्स एक से ज़्यादा है तो चिड़िया। चूहे दौड़ते हैं, चूहे भी एक से ज़्यादा हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? टोपियाँ पहनो, बालिकाएं नाच रही हैं, मीन्स इधर जो दिए हुए वो है एक वचन, इधर है जो वो है बहुवचन। इनसे जिनको हमें पढ़ने से पता चलता है कि वो एक है या अनेक, वो क्या हो जाते हैं? वचन। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो पिंक कलर में दिए हुए हैं वो एक वचन है इधर की साइड और दूसरी साइड बहुवचन। ठीक है। तो वचन के भेद, वचन के दो निम्नलिखित भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। ये एक वचन है, ये बहुवचन है। डेफिनेशन कर लेते हैं। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, पदार्थ अथवा स्थान का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे आँख, थाली, लड़की, गाय, पंखा, घड़ी आदि, ये सभी क्या है? एक वचन। जिससे एक व्यक्ति, पदार्थ अथवा स्थान का बोध हो, मीन्स जिससे पता चले कि वो एक है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? एक वचन। ऐसे ही बहुवचन की क्या है? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, पदार्थों अथवा स्थानों का बोध हो, एक से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? बहुवचन। जैसे आँखें, आँखें बोलेंगे तो पता चल जाता है ना कि एक से ज़्यादा की बात हो रही है। थालियाँ, लड़कियाँ, गायें, पंखे, घड़ियाँ आदि, तो ये एक वचन के एग्जाम्पल हैं और ये बहुवचन के। पता चल गया बच्चे एक वचन और बहुवचन का। तो नेक्स्ट है वचन की पहचान। कैसे पहचान होती है? वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण पद से हो जाती है। जैसे बिल्ली दूध पी रही है, इसमें बिल्ली क्या है? संज्ञा। ठीक है, और बिल्ली क्या है? एक वचन है, बहुवचन। यहाँ से पता चल रहा है कि एक वचन है। तो वचन की पहचान कैसे होती है? संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण पद से हो जाती है। ठीक है, बिल्ली एक वचन है। यहाँ पर बिल्लियाँ दूध पी रही हैं, इसका बहुवचन बनाया है बिल्लियाँ। यहाँ एक बिल्ली की बात हो रही है, यहाँ पर एक से ज़्यादा की बिल्लियों की बात हो रही है। तो बिल्लियाँ भी संज्ञा है और है क्या? ये बहुवचन। ऐसे ही इसमें देखो, वह खा रहा है, वह क्या है? सर्वनाम, और है वह मतलब एक की बात कर रही है तो एक वचन। वह का बहुवचन क्या हो जाएगा? वे, एक से ज़्यादा है। सर्वनाम वह, इसमें सर्वनाम क्या है? वे, मीन्स जहाँ पर इनडायरेक्टली हम मीन्स किसी का नाम ना लेकर उसके बारे में कोई वर्ड लगाते हैं कि जैसे मैं, वह, यह, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? सर्वनाम। ऐसे ही देखो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, इसमें मैं है, नाम नहीं बताया किसी का। नाम बताएंगे तो संज्ञा हो जाएगी। अगर नाम ना बताकर उसकी जगह हम कुछ और लगाते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि बात किसकी कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है? सर्वनाम, उसका कोई नाम देना। हम जा रहे हैं, मैं का सर्वनाम, मैं सर्वनाम है, इधर हम सर्वनाम है। ठीक है, मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा? हम। ऐसे ही आज हरा कपड़ा पहनना, हरा क्या है? विशेषण, किसी की विशेषता बताना। अब यहाँ पर कपड़े का रंग बताया जा रहा है तो उसकी विशेषता है, तो वो क्या हो जाएगा? विशेषण। हरा कपड़ा पहनना तो एक वचन है,
अगर हरे बोलेंगे तो क्या बन जाएगा, बहुवचन। नेक्स्ट है वचन का पता संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से न लगने पर क्रिया से लग जाता है। अब संज्ञा से पता चल रहा है, सर्वनाम से, विशेषण से, किससे नहीं पता चलता, मतलब इन तीनों से भी पता चल रहा है और उसके साथ साथ क्रिया से भी पता चल जाता है। जैसे हंस उड़ रहा है, उड़ना उसकी क्रिया हो गई, तो अब पता चल रहा है कि हंस उड़ रहा है मतलब एक वचन है, ठीक है। अगर रहे हैं करेंगे तो पता चल जाएगा बहुवचन। ऐसी आज आएगा मीन्स कोई एक आ रहा है, ठीक है, तो एक वचन हो गया। आज आएंगे क्या है, क्रिया, आ रहे हैं, उड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो वो सभी क्या हो जाती हैं, क्रिया। तो हम इनसे भी पता लगा सकते हैं कि एक वचन है या बहुवचन। नेक्स्ट है कुछ शब्द सदैव बहुवचन रूप से में ही प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, दर्शन, प्राण, बाल, लोभ, हस्ताक्षर, होश, भाग्य आदि। अब ये वाले वर्ड हैं, अब इन वाले शब्दों को हम हमेशा बहुवचन में यूज़ करते हैं। जैसे लोग, ठीक है, लोग है तो एक, ठीक है, पर लोग में क्या आ जाता है, मीन्स नंबर ऑफ पीपल्स आ जाते हैं, एक से ज़्यादा जो बंदे होते हैं, जैसे पीपल होते हैं, तो वो एक से ज़्यादा हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, लोग। अब बाल है, अगर एक बाल है तब भी बाल बोलेंगे, अब एक से ज़्यादा है, जैसे हमारे सिर पर हम बाल बोलते हैं कि हमारे सिर पर इतने सारे बाल हैं, अब बालों तो नहीं बोलते ना हम। ऐसे ही ये वर्ड हमेशा ही बहुवचन में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे दूध, पानी, सोना, जनता, घी, क्षमा, क्रोध, छाया, प्रेम, आग आदि। ये सभी क्या हैं, एक वचन में यूज होते हैं, ठीक है। आदर सम्मान व्यक्त करने के लिए कभी कभी एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। अब हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, आदर दे रहे हैं। अब हम अपने से बड़े, अगर जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने पिताजी, ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, मेरे पिताजी आए हैं, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना कि मेरे पिताजी आया है, ठीक है। अपने से बड़े को, कोई टीचर को लगा लो कि वो टीचर आ रहे हैं, हमारा टीचर आज नहीं आएंगे, हमारे टीचर आज नहीं आएंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, एक तरह से रिस्पेक्ट देना, उसमें भी क्या होता है, बहुवचन, ठीक है। एग्जाम्पल कर लेते हैं, गांधी जी अहिंसा के पक्षधर थे। अब गांधी जी बड़े थे, उनको एक आदर देते हैं सभी लोग, तो उसमें क्या लगा रहे हैं, थे। ऐसा नहीं बोल सकते हम गांधी जी अहिंसा के पक्षधर था, ठीक है, अहिंसा के पक्षधर थे। वे सदा सत्य बोलते थे, यहाँ पर भी हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बोलते थे, बोलता था नहीं करेंगे कि वे सदा सत्य बोलता था। नेताजी महान व्यक्ति थे, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि आदर और सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए किसी को, तो वहाँ पर हम बहुवचन यूज करते हैं। अहंकार और गर्व प्रकट करने के लिए भी कुछ लोग एक वचन के साथ बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे हम कल भाषण नहीं दे पाएंगे, नेताजी ने कहा। हम शांति से रहना चाहते हैं, बड़े साहब ने कहा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अहंकार दिखा रहे हैं कि कल हम भाषण देने नहीं जाएंगे, मीन्स मैं कल भाषण नहीं दे पाऊँगा, तो ये क्या हुआ है, अहंकार। और किसी पे गर्व करना, तो वहाँ पर भी क्या होता है, बहुवचन यूज़ करते हैं कि हम कल भाषण देने नहीं जाएंगे। अब भाषण तो एक बंदे ने देना है, नेताजी ने अकेले ने देना है ना भाषण, तो वो क्या कर रहे हैं, हम लगा रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि मैं कल भाषण देने नहीं दे पाऊँगा। यहाँ पर भी हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे ही आदर सम्मान के लिए और अहंकार और गर्व प्रकट करने के लिए बहुवचन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपको दिए हुए हैं बच्चे, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाना है, ठीक है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ को ए करके, आँख, आंखें, जहाँ पर अ की आवाज़ आ रही है, पीछे साउंड आ रहा है, तो उसकी भी जगह क्या हो जाएगा, ए लग जाएगा, ए की साउंड निकालेंगे, ठीक है। ऐसे ही आ के स्थान पर वहाँ पे भी ए, बच्चा, बच्चे, बात, बातें, अ और आ की जगह ए लग जाएगा, और आ की जगह पर ए भी लगता है, जैसे महिला, महिलाएं,
ठीक है, तो आप एक बार जस्ट रीड कर लेना, इनको लर्न करना है ये। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। लेसन हमने क्या क्या पढ़ा इसमें? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन। वचन का हमने बताया है कि उससे एक या अनेक का पता चल जाता है कि वो एक वचन है या बहुवचन। दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन क्या होता है? उसमें एक व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध होता है, और जो बहुवचन है उसमें एक से अधिक व्यक्ति वस्तुओं का स्थान का बोध होता है। तो ये स्टूडेंट आपका लेसन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बैक एक्सरसाइज कर लेते हैं। चलो, वचन के कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से? एक वचन, बहुवचन। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है? कौन सा भी हमने किया था? प्राण। यस। इनमें से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होता है? छाया। ठीक है। कौन सा शब्द सही है? ये किसका दिया हुआ है? इन्होंने गुरु का बनाया हुआ है, बहुवचन गुरुजन। ठीक है। इनमें से किसके द्वारा वचन की पहचान नहीं हो सकती? सॉरी, यहाँ क्रिया नहीं आएगा, यहाँ क्रिया विशेषण आएगा। ठीक है, ये सही कर लेना, क्रिया नहीं आएगा। क्रिया विशेषण से तो हमें पहचान होती है, किससे नहीं होती? क्रिया विशेषण से। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वर्षा हो रही है, राजा ने बाल कटवाया, पानी गर्म हो गया। तो कौन सा है ये अशुद्ध? राजा ने बाल कटवाया, क्योंकि राजा बड़ा है और तो उसको क्या एक आदर के रूप में क्या करेंगे? उसका बहुवचन में यूज करना चाहिए था यहाँ पे कि राजा ने बाल कटवाए। तो ये हो गया अशुद्ध। नेक्स्ट है, वचन परिवर्तित करके पुण्य लिखिए। कबूतर आकाश में उड़ रहा है। कबूतर का क्या हो जाएगा? कबूतर। एक से ज़्यादा है तो वहाँ भी कबूतर लगेंगे ना। कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है। सैनिक के पास भाला है, सैनिकों के पास भाला है। सॉरी, यहाँ पर आएगा सैनिक के पास भाला है, तो हमें क्या करना है कि सैनिक के पास भाले हैं, इसका भाला का बनाना है हमने बहुवचन। ठीक है। इसको मैं रिटर्न असाइनमेंट्स में साइन करूँगी बच्चे। सैनिक आएगा क्या यहाँ पर? सैनिक के पास भाले हैं। ओके। मेरे पास 1 रुपया है, तो यहाँ पर एक का बहुवचन बनाना है अनेक। मेरे पास अनेक रुपए हैं। मैदान में कुर्सी रखी है, मैदान में कुर्सियाँ रखी हैं। उधर बिल्ली बैठी है, उधर बिल्लियाँ बैठी हैं। ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने वचन बदल हैं। बुढ़िया का बुढ़ियाँ, बस्ता बस्ते, बाला बालाएँ, छात्र छात्राएँ, महिला महिलाएँ, मजदूर मजदूर वर्ग, आँख आँखें, नदी नदियाँ, चूहिया चूहियाँ, गाय गाय। ऐसे ही इन वाक्यों के वचन बनाकर इनका वो दोबारा लिखना है। ठीक है। आग का क्या होगा? आग ही हो जाएगा। दर्शन का क्या है? आपके दर्शन के लिए आए हैं। इसमें भी क्या करना है? वचन बनाने हैं। दर्शन भी दर्शन होएगा। कबूतर कबूतर, नीले नीला, झंडे झंडा। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। लिसन केयरफुली एंड write down in your book. Thank you and have a nice day.